हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम करने वाले हैं गोल्ड के अंदर एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने कल की एनालिसिस की थी पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये लिक्विडिटी जाएगी यहाँ से, जैसे कि बाइंग, सब बाइंग कह रहे थे, बाइंग तो नहीं थी। ठीक है, मतलब छोटी बाइंग आई लोअर टाइम फ्रेम के लिए अच्छी खासी, फिर ये लिक्विडिटी फिर से गई, ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक पुल बैक आने के बाद फिर ये लिक्विडिटी। ठीक है, इस स्विंग की लिक्विडिटी के बाद हम बहुत अच्छा खासा सेल कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से सेलिंग के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, यहाँ तक के लिए जैसे कि मैंने जो टारगेट मैंने दिए थे कि ये लिक्विडिटी मैंने मार्क भी करके हटाया भी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये कुछ हमारा एनालिसिस था कल का। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ सोच रखी है आज के लिए कि मैं मतलब पहले मैं क्या करता था कि लेवल्स ओनली मार्क करके रखता था। ठीक है, और फिर बताता कि ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। ठीक है, तो नहीं, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम साथ ही साथ मतलब जितने सारे लेवल्स हैं साथ ही साथ मार्क करेंगे, साथ ही साथ उनका रीज़न बताएंगे। जैसे मैंने अभी ये लेवल मार्क किया तो इसका रीज़न अभी बताऊंगा। अगर यहाँ से बाइंग आने वाली है तो मैं बोलूँगा कि क्यों बाइंग आने वाली है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी क्यों बाइंग आने वाली है, क्यों सेलिंग आने वाली है, ताकि से जो हमारी वीडियो है, मतलब जो अपना लाइक ये भी जो भी है, ठीक है, ये वीडियो है तो वो अपनी वीडियो मीन्स थोड़ा नॉलेजेबल बने, कि उसके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज हो और मतलब कुछ समझ आए और बहुत सीखने को मिले, सिंपल मोटिव सीखने को मिले। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले अपन लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में आए हम। ठीक है, सबसे पहले वीकली में चलेंगे या फिर मंथली में चलेंगे। मंथली में इतना कुछ है नहीं। ठीक है, मंथली में है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, वीकली में चलें तो वीकली में हमको साफ दिखेगा कि यहाँ से एफ था। ठीक है, एफ की वजह से मार्केट इतने ड्रामे कर रही है, क्योंकि मार्केट बार बार एफ और फिर ये वीक हाई, वीक हाई, वीक हाई। ठीक है, वीक हाई, वीक हाई, वीक हाई, वीकली हाई बार बार लेते जा रहे। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक प्राइस जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाती तब तक मार्केट ऐसे ही ड्रामे करती रहेगी। ठीक है, वैसे अच्छा खासा मूव है, ऐसा भी नहीं बोल सकता, बट बहुत कंसोलिडेशन मूव है। ठीक है, बहुत कंसोलिडेशन मार्केट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वैसे ही गोल्ड वॉलेटाइल होता है तो सिंपल है, तो फिर मैं यही सोचूंगा कि इसके ऊपर निकल जाए तब जाके। ठीक है, अब आएंगे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे हम ये चीज़ मार्क करेंगे, OB और FVG मार्क करेंगे। सबसे पहले FVG लेंगे। ठीक है, अभी मैं देखो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि FVG ले लिया है प्राइस ने अभी, ये रहा है FVG अपना। ठीक है, FVG प्राइस ने ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद इतना मूव दिया है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज़ है। ठीक है, FVG ऊपर कर दो, टैप हो गया। अब यहाँ से सोचेंगे हम कि सेलिंग आ जाए, नहीं, ये देखो एक और FVG जो कल ही बनाया वो FVG डन हुआ। ठीक है, जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट मतलब कैंडल ऐसे डोजी टाइप बनेगी कल की, तो वैसे ही बन रही है, देखो। ठीक है, कल की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, खैर अभी देखते हैं। अब प्राइस यहाँ पे टैप कर दिया है, FVG भी ले लिया है। अब जो मेरा टारगेट होगा, मेरे जो टारगेट होंगे वो रहेंगे ये वाले। एक टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट जो होगा अपना ये रहेगा। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट कर रहा है चार्ट को। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं समझना है। डेली टाइम फ्रेम में सिंपल ये देखो। ठीक है, कि प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, ये लिक्विडिटी थी हमारी। ठीक है, मैं मार्क भी कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये हमने मार्क की अपनी लिक्विडिटी। ओ सॉरी, ये देखो, ये लिक्विडिटी हमने मार्क की यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये लिक्विडिटी मार्क की, फिर FVG टैप हुआ, फिर सेलिंग की कैंडल बनी, फिर यहाँ पर दोबारा FVG टैप हुआ। ये जो लिक्विडिटी है अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो ये देखो फिर से आ गई, जबकि ये 4 आवर की लिक्विडिटी है, मैं बता तो रहा हूँ। ठीक है, 4 आवर की लिक्विडिटी है, देखो। चलो छोड़ो इसको। यार ये OBS ऑन कर रखा है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत लैग कर रहा है मैकबुक अपना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रहा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी समझ गए, सिंपल इतना 1 आवर मतलब 4 आवर का और डेली टाइम फ्रेम का दोनों का मिक्सचर हम समझ गए। क्या दिखा रहा है, सिंपल है, बाइंग दिखा रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब, FVG टैप। ठीक है, बाइंग, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर मार्केट और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर आया प्राइस। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ था नहीं यहाँ पे। ठीक है, और अगर इतना हम देखें, इतने को, ये क्या आ गया, इतने में अगर हम फिब मार्क करें जो कि 1 आवर में है, फिब मार्क करें, ये भी एक स्विंग बनी जाएगा आधे घंटे बाद। ठीक है, फिब मार्क करें तो यहाँ से ही प्राइस गिरा है, तो फिर यहाँ से हम दोबारा मार्क करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बन ही नहीं रहा है, इसको बाइंग के लिए लगाना पड़ेगा क्योंकि बाइंग में ही बन रहा है अभी। ठीक है,
तो अभी हमको क्या देखा, अभी हमने 3-4 मतलब 3 चीज़ें देखी ओनली, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की देखी, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ के ऊपर का एफ टैप होकर वापस प्राइस नीचे डाउन साइड आया, ठीक है, बियर हुआ, ठीक है, ये डे बियर रहा अपना। उसके बाद फिर एफ ने दोबारा टैप किया, मतलब एफ को दोबारा टैप किया प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पे। अब प्राइस क्या करना चाहता है, अब प्राइस करना चाहता है यहाँ से बाइंग, ठीक है। इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्टल नेचर, की हर टाइम फ्रेम को एक साथ जोड़ना और उसके बाद एक इमेज बनाना, ठीक है। तो इन सब का लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमको दिख गया लिक्विडिटी ग्रैप स्वीप अपसाइड, सिंपल बाइंग। कैसी बाइंग होगी, यहाँ से अब बाइंग साइड का मूव आया है, फिर यहाँ से एक थोड़ा सेलिंग साइड का मूव आएगा, फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करके फिर निकल जाएगी, सिंपल। और ये दोबारा लिक्विडिटी है तो फिर इसको थोड़ा बहुत और देखेंगे और फिर उसके बाद, ठीक है। फिर अगर 1 आवर पे चले, 1 आवर पे हम देखेंगे, तो हम थोड़ा रिसेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 आवर पे चले, 1 आवर पे हमको क्या देखा, 1 आवर पे भी सिंपल है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे था। अब लिक्विडिटी के साथ 2-2 3-3 4-4 कन्फर्मेशन, और बहुत बढ़िया ट्रेड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेड, यहाँ से बाइंग के लिए बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड। अपना एसएल हम इस यहाँ कहीं इस स्विंग में कहीं पर पुल बैक मिलेगा तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे रख सकते हैं, और बहुत सेफ़ और बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर ये लोअर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में जाने की नीड भी नहीं है इतनी, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये सिर्फ 1 2 3 4 टाइम फ्रेम लिए, और चारों टाइम फ्रेम में कल का डे प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, बट हाँ इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से अगर अपने आप को कहूँ तो भाई मैं तो डैम श्योर हूँ कि प्राइस वही करेगा जो मैंने आज कहा, ठीक है। तो अब देखो, अब लोअर टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक ट्रेड तो यहाँ पे मिल जाती है हमको, ठीक है। अब दूसरा मेरे को लगता है कि आज ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो मतलब बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उस वजह से प्राइस यहाँ पर क्या कर सकता है कि यहाँ पर एक और पुल बैक ले ले, ठीक है। अब इस पुल बैक से बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग के लिए, ठीक है। अपना जो मेन टारगेट रहेगा वो यहीं तक रखेंगे, और ये मतलब ये जो अपने ये वाला टारगेट रहेगा, यहाँ पर हम मैं यूज़ करता हूँ स्टैगर्ड स्टॉप। स्टैगर्ड स्टॉप क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड ले ली, ठीक है, मतलब मैं अगर XAUSD में, मतलब गोल्ड के अंदर मान लेते हैं, मैं 0.5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब 0.5 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो क्या होगा कि अगर 1:1 भी आ गया मेरा, या 1:2 आ गया है ट्रेड के अंदर, और मेरा टारगेट है 1:6 1:5, तो मैं बुक नहीं कर सकता उसे, या तो मुझे SL ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है, या तो मुझे बुक करना पड़ेगा, या तो मुझे SL खाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैगर्ड स्टॉप में क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने 0.1 से 5 ट्रेड ले ली, ठीक है, वो उसी के बराबर हुआ 0.5 के, ठीक है। अब 5 ट्रेड ले ली मैंने, अब मान लेते हैं हमारा 0.2 तक आ गया, मतलब सॉरी 0 मतलब क्या 1:2 तक आ गया हमारा प्राइस, ठीक है, हमारी ट्रेड के फेवर में चली गया 1:2 तक। तो अब क्या करेंगे कि हम उन 5 पोजीशंस में से 1 या 2 पोजीशन वहीं पे बुक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि से हमारा जो SL है वो सेफ़ हो जाए, ठीक है। और तब भी हम 0.3 मतलब 0.3 से ट्रेड कर रहे होंगे, हमारी ट्रेड चल रही होगी। अब TP लगेगा तो बहुत अच्छा है, और TP ना लगे, SL लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो होगी, हमारा लॉस कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा, और ये एक टाइप से C2C हो जाएगा, ठीक है, बिना SL ट्रेल के एक टाइप का C2C, जिसे कहते हैं स्टैगर्ड स्टॉप, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने यहीं पे समझा दी, ठीक है। अब हम जो कर रहे थे वो करते हैं, सिंपल लिक्विडिटी डन, ये सब चीज़ें हो गई, ओके। वगैरह हो गया, बनार में चलते हैं, बनार में देखा हमने कि बनार में इतना कुछ है नहीं यार, ऊपर साइड मतलब कोई ऐसा है नहीं हर्डल चीज़ हो जो, मतलब जो हर्डल हो जो अपने प्राइस को रोके या फिर रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है। तो भाई सिंपल है, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस आज ये वाला हाई या फिर ये वाला हाई ब्रेक कर दे, और उसके बाद एक पुल बैक मार दे। इन दोनों हाई के बीच में मैं एक पुल बैक मान सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड, हाँ, यहीं पे 0.5 और 0.618 गोल्डन रेशियो बोलते हैं जिसको, उसी गोल्डन रेशियो के पास अभी प्राइस आ रखा है, और वहाँ से फिर एक पुल बैक मांग रहा है या फिर मार रहा है, ठीक है। अगर 5 मिनट में देखें हम, तो 5 मिनट में ठीक है, 5 मिनट में हमको हम ये दिख रहा है कि 0.5 0.618 के जोन से हैं, ठीक है। यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। ये वाला जो POI है
खैर अब बैठना मत यार, जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। बट मैं एक बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से, अब यहाँ से स्वीप वगैरह हो गई है, या फिर वो भी टैप हो गया है, अब यहाँ से सेलिंग मार सकते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से दोबारा बाइंग मार सकते हैं, सिंपल। मतलब अगर बाइंग में बैठना हो तो ये है 791 से या फिर 785 से, ये 2 लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल से बाइंग कर सकते हैं अच्छी खासी। अपने टारगेट ये मान सकते हैं 838 जो लास्ट टारगेट होगा, और 825 जहाँ पर हम स्टैगर्ड स्टॉप के 2 लॉट मतलब 0.1 के 2 ट्रेड बुक कर सकते हैं, और उसके बाद 3 ट्रेड और छोड़ सकते हैं बाद के लिए, ठीक है। तो ये अपना कुछ एनालिसिस था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो तो मत करना, ठीक है। तो बस यही था हमारा कुछ आज का एनालिसिस, ठीक है। तो अगर कोई गलती हुई हो मेरे से तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको अगले दिन सुधार दूंगा, ठीक है। और इसी तरह हम डेली एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है, डेली रीज़न बताते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए तो उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे हम, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में साथ साथ ट्रेड करेंगे, साथ साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बाय।